दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम है धातु और अधातु। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आप सबके बीच, आप सबके पास धातु और धातु का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया, और जिसमें आपको ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया जो आपके बोर्ड एग्जाम से एकदम टैली नहीं, 100% नहीं, 110% गारंटी के साथ कि सर आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो सर चलते हैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर के, कैसे कैसे क्वेश्चन मैंने आप सबके लिए लेकर के आया सर। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होगा, पीडीएफ को वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर ले, या फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि ये मेरी व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर क्लास 10 लिख करके हाई करना, गर्ल हो तो गर्ल लिखना, बॉय हो तो बॉय लिखना, आपको ग्रुप में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा और आधा घंटा पहले ऑब्जेक्टिव यहीं से जाएगा, है ना सर। तो चलते हैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर के, कैसे कैसे क्वेश्चन मैंने आप सबके लिए लेकर के आया धातु और धातु का सर। तो आप सब जरूर क्वेश्चन को ट्राई करना और आपको लेकर के चलते हूं क्वेश्चन की तरफ सर। और इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो थोड़ी सी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना। और जैसे से पता है कि ठंडा बढ़ रहा है रे, चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ी सी क्वेश्चन को देखना और क्वेश्चन पे गौर फरमाना, और वीडियो को रोक करके पहले क्वेश्चन का जवाब देना, इसके बाद मेरा जवाब सुनना, है ना। और सर ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं कहूंगा, वहां पे कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेगा, क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट मिलेगा। लेकिन ये जो दो क्वेश्चन, पहले वाला जो दो क्वेश्चन है ना, थोड़ी सी आसान है सर, और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें ताकत भी है, एनर्जी भी है, जोश भी है ना सर। क्या बोला क्वेश्चन, कह रहा है तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। देखो इधर, जब मिलता है तांबा, तांबा क्या मिलता है, तांबा, अच्छा कह रहा है तांबा और जिंक, अच्छा क्या कहता है, जिंक, जिंक है तो जेडीएन। जब ये दोनों मिलता है तो इसके मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं, पित्तल कहते हैं, कांसा कहते हैं, स्टील कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इसका मिश्र धातु जो बनता है ना, वो पित्तल बनता है। क्या बनता है, पित्तल बनता है ना। तो ये समझ लेना है कि जब कहेगा तांबा और जिंक, जब कहेगा तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो पित्तल कहते हैं। तांबा और मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, पित्तल कहते हैं, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखो इधर, जब लोहा को आयरन, है ना, जब आयरन को जिंक के साथ जब लेपित किया जाता है ना, तो उस प्रक्रिया होती है एक प्रक्रिया। जैसे हम लोग क्या है, जैसे हम लोग वाटर को देख, ध्यान देना, जैसे हमारा ये H2O बनता है, क्या बनता है, ये वाटर जब बनता है ना, तो हम लोग हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाते हैं तब वाटर जाकर के बनता है। तो ये दोनों एक प्रक्रिया है, जो कि इसका वैलेंसी 1 होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होता है, तो ये इससे मिलता है, ये इससे मिलता है, तब जाकर के बनाता है हमारा H2O। तो एक हमारा अभिक्रिया है जिसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो इसी तरह से जब जिंक के साथ जब लेपित, लोहा को जिंक के साथ जब लेपित किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। तो क्या मैंने जो बोला वो झलका न जी, अरे यस या नो तो बोलिए ना जी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ तो चढ़िए ना जी। देखिए क्या बोला है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तुम सब देखो, क्वेश्चन पे गौर फरमाना। अगला कह रहा ना पित्तल है, अरे कह रहा पित्तल है, तो कहना तो हमारे घर चल जाओ, ये सब मामला गड़बड़ा जी। तो चला कह रहा है पित्तल, तो एक पर तो सोचना है, एक पर पहले सोचना है, एक पर एगो गंथन करनी है कि जो पित्तल है क्या है हमारा, ये जो अभी जस्ट मैंने को पित्तल का क्वेश्चन करवाया, पित्तल है क्या, तो पित्तल है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो सबसे पहले जस्ट मैंने बताया कि तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, पित्तल कहते हैं। तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, पित्तल कहते हैं। तो अच्छा कहेगा पित्तल है क्या, तो ये अधातु होगा, नहीं। अब उपधातु होगा, नहीं। धातु होगा, नहीं। मिश्र धातु होगा, काहे, क्या कि सर यहीं से सोचो कि तू तांबा और जिंक को मिलाए तब बना पित्तल। तांबा और जिंक को मिलाए तब बना पित्तल। तो एक मिश्र धातु देखो, पहला क्वेश्चन क्या था, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, पित्तल। तब कह रहा पित्तल है क्या, तो पित्तल है अधातु, नहीं धातु, नहीं, मामला गड़बड़ा जाएगा। क्या कहा, मिश्र धातु। तो इसका सटीक आंसर होगा सर जी मिश्र धातु। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ सर। और पता होना चाहिए सर जी किन्हें कहता है, मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम थी, मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम थी, मैंने जिस पे विश्वास किया वही दगाबाज निकल गया, और हम भी किसी से कम नहीं थे, है ना सर। क्या बोला अगली क्वेश्चन सर, कभी कभी मैं शहर तो कहने नहीं आता लेकिन बोल देता हूँ कभी कभी, है ना रे। क्या जब पार चला, ध्यान दे इधर आओ। क्या बोला है, कह रहा कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। देखो इधर कह रहा सुचालक, तो तू कहना चल जो घरा,
हाँ जब क्वेश्चन आता है ना कि कौन विद्युत का सुचालक है, तो सुचालक तो समझ में आता है, एक बार बड़ी कंफ्यूज होता है। देखो इस सब क्वेश्चन पे ना बड़ी कंफ्यूज होता है, लेकिन कंफ्यूज तो हम होने नहीं देंगे। एक बार तो देखो कॉन्सेप्ट मिलेगा, क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट मिलेगा ना, कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर तभी तो रिजल्ट क्लियर, है ना सर जी। आते हैं ज्यादा नहीं बोलेंगे तो सब कहता है मास्टर बात, हम कहते हैं कि चिल्ला ध्यान दे, देख 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 ना कारा कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। देखो इधर कारा सुचालक, क्या कारा सुनते जाना, सुचालक, अच्छा कारा सुचालक कौन। देखो यहाँ पर 4 को थोड़ा ऑप्शन दिले है। अब देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिले है, और ऐसे क्वेश्चन में तुमको ऑप्शन के अनुसार चलना होगा, और अपन मन के अनुसार चलेगा ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। हाँ देखता है छोड़ा कुल लड़का लोग जब प्यार करता है ना किसी लड़की से, तो बोलते हैं कभी हंसी आ जाता है, क्या करे जब बलजोड़ी प्यार करता है ना, लड़की कह रही कि हम नहीं प्यार करेंगे, हम तुमसे बात नहीं करेंगे, लड़का बलजोड़ी कहता है कि प्लीज 1 मिनट, डेली 1 मिनट बात करो ना। अब यही सब अधूरा प्यार होता है, एक तरफा प्यार होता है। यही सब प्यार में लड़का पागल है, लेकिन वो हो रहा है एहसासों न हो कि हम प्यार के रोज करते हैं, ये सब पगलन मर जाता है जाके, तो यही सब मामला गड़बड़ाता है। तो इस समय एक तरफा नहीं करना है, चला सबको देख करके करना है, एक तरफा ओकरा में करना है ना। बीवी के साथ करो, बीवी के साथ मजबूरन बस एक तरफा प्यार करना पड़ेगा, क्या करोगे, कोई चांस नहीं है। सर्टिफिकेट मिल गया गवर्नमेंट सरकार से, चला हाँ फिर वो थोड़ा लेकर के ढोना पड़ेगा। लेकिन हम बहुत सारे को देखते हैं, मतलब एप्लीकेशन कभी कभी नोटिस से आता है कि सर मतलब प्यार करता है, दोस्त लोग भी देखते हैं कि प्यार करता है, लड़की को एहसास नहीं होता कि हम प्यार करते हैं से, क्योंकि चला प्यार एक अनोखा चीज है, प्यार किया नहीं जाता है, प्यार हो जाता है ना। पहले रियल दोस्ती ना अपने लेवल में नहीं होता था, रियल दोस्ती पहले गरीबों के साथ हो जाती थी, अमीरों को भी, जैसे सुदामा और कृष्णा की दोस्ती। अब वो सुदामा और कृष्णा वाला दोस्ती रहा नहीं, है ना। अब क्या है ना, रियल दोस्ती अपने लेवल में होता है। अगर हम अमीर है ना तो अमीर से ही हमारा रियल दोस्ती होता है। अगर हम गरीब है और हमसे अगर कोई दोस्ती, अमीर आदमी हमसे अगर कोई दोस्ती कर रहा है तो बस तब तक वो दोस्ती कर रहा है जब तक मैं उसके लिए काम में आता हूं, और जैसे उसके काम से मैं फाजिल हो गया तो हम लोग फाजिल कर देता है। इसलिए किसी पे विश्वास मत करना, एक चीज पे विश्वास करना, दिल पे हाथ रखना और कहना कि तुम्हारे साथ कौन देगा, तो ये कहेगा मम्मी पापा। हर धड़कता है ना जब 2 बार मारता ना, फकर 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 कहता मम्मी 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 पापा पापा पापा, हाँ अगला साथ नहीं। अब तो सब लगता होगा कि लब 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 नहीं चला, लब को भगाओ इधर आओ। अब देखो इधर क्या रहा ना, सुचालक कारा सुचालक। देख इधर चला, आज के लाइफ में है ना जैसे ही 16 से उम्र पार होता है, 16 से उम्र पार होता है ना, जैसे ही 16 साल से ज्यादा उम्र होता है ना, तो लड़का लोग को मन बहला जाता है। चला यही तो नहीं होना चाहिए जो तुम लोग कर देता है। 16 से जहां तू 22 उम्र बचा लिया, चला यही उम्र है ना लड़का लोग को पागलपन आ जाता है लव का, है ना, यही उम्र पागलपन हो जाता है ना। इसलिए अगर ये तुम बचा लियो ना, ये अगर तुम दोनों, ये अगर यहाँ से यहाँ तक अगर तुम बचा लियो ना, उम्र को बर्दाश्त कर लियो ना, तो लाइफ में ना तुम्हें देखने के लिए लाखों लाख आएगा। और तुम्हारा बाप है ना गर्व से कहेगा कि बेटा के 22 लाख, हाँ बैंक पीओ, इंजीनियर, डॉक्टर, बढ़िया बढ़िया रईस खानदान से अगर शादी के लिए चला ना, तू फुफियाल बोलता होगा, कोई नहीं पूछता होगा। हाँ इसलिए सबसे पहले क्वालिटी अपने अंदर क्वालिटी लाओ। अंदर क्वालिटी लाने के लिए सुचालक, और सुचालक है तो ऑप्शन पे दुनिया में चल। हाँ देखो ऑप्शन क्या है, कह रहा है CU, है ना, AG, अच्छा अगला क्या है, अगला है तुम्हारा AL, अगला क्या है, तो अगला FE है। देखो इधर सबसे पहली बात ऐसे में चलना है ना, तो देखो इधर अगर कहेगा सुचालक तो सबसे पहले तो अगर AG नहीं होता, AG का मतलब चांदी, चांदी है ना, क्या चांदी। अब देखो इधर इसका मतलब होता है चांदी। अब देखो अगर तो सबसे अगर अधिक सुचालक पूछे ना, कारा सर्वोत्तम सुचालक, तो कहना चांदी, क्या कहना चांदी। अगर ये नहीं होता तब तो जाकर के मारता कॉपर। देखो सबसे ज्यादा सुचालक जो होता है ना, सुचालक का नाम आवे ना तो सुचालक का पहला नाम लेना AG, AG नहीं होता तो CU कहना। अगर CU नहीं होता ना, CU अगर नहीं होता तब तुम कहना AL, अगर AL भी नहीं होता तब कहना FE। लेकिन देखो यहाँ पर तो है चारों सुचालक, ये ऑप्शन में है चारों सुचालक, लेकिन पढ़ना कैसे है, सबसे ज्यादा जो सुचालक होता है वो आपका AG होता है, इसके बाद कॉपर होता है, इसके बाद AL होता है, इसके बाद FE होता है ना। तो सबसे अधिक सुचालक AG, इसके बाद CU, इसके बाद AL, इसके बाद FE।
है ना। ये ऑप्शन की दुनिया में अगर चले तब ये सही है ए जी, है ना। चलते आइए सर अगले क्वेश्चन की तरफ सर। और अगला क्वेश्चन कितनी मजेदार है और कितनी अच्छी है, क्वेश्चन पे थोड़ी सी गौर फरमाना, है ना। क्वेश्चन का है ना, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। अब देखो कह रहा है कौन से पदार्थ किससे नहीं करता है, तो ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कहे तो ओ। अब देखो कह रहा है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, मतलब ऑक्सीजन से नहीं मिलता है। अच्छा देखो इधर, ऑक्सीजन से नहीं मिलता कौन से पदार्थ, तो पहला तांबा, अरे भैया तांबा, अरे तांबा सुन रे तांबा। एक बाद है गोल्ड, अरे मजेदार चीज है, चला गोल्ड, गोल्ड इज बेस्ट, है ना। अब देखो अगला क्या है, जिंक, जिंक। इसके बाद है पोटेशियम। आपको 4 ऑप्शन है और चारों के बारे में डिस्कशन करता हूं। यहां पर ये काम नहीं होता है, कहेगा कौन से निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो कहा देगा गोल्ड। चल अगला क्वेश्चन तरफ बढ़, यहां पर ये सब नहीं होता है, चलो थोड़ा डीपली बताएंगे। देख इधर, गोल्ड महंगा काहे देता है, पता है काहे यार, तो कितना पहनेगा ना, कितना शरीर में पहनेगा ना, तो ये कभी कभी काला नहीं होता है। क्यों नहीं होता है काला, हमारे घर में काला हो गया सोना मास्टर। अरे चिला कभी कभी काला हो जाता है। अगर तुम्हारे घर में अगर सोना खरीदा गया, अगर तुम्हारा घर में पहनने पे अगर वो सोना काला हो गया ना, तो शुद्ध सोना नहीं दिया, मतलब वो परफेक्ट नहीं दिया, आपसे ठग लिया गया है। हमरा बुला लेना, जो सोना हमरा दे देना, तुम्हारा घर अगला बढ़िया सोना पहुंचा देंगे। जिसके जिसके पास ज्यादा सोना है वो हमारा घर पहुंचा देना, घर का नंबर दे देंगे, कॉल नंबर उसमें है, कॉल करके घर पहुंचा देना, डाक पार्सल का पैसा भी तुमको दे देंगे, है ना। चलो आइए इधर, अब देखिए ऑक्सीजन से कौन अभिक्रिया नहीं करता। अरे चला, जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता, जब गोल्ड सोना जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता तो एक रंग बदलता नहीं, बदल जाता, पक्का बदल जाता। जैसे देखो इधर क्या है, ये वाटर, मतलब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता, वाटर से अभिक्रिया नहीं करता ये गोल्ड, है ना। क्यों नहीं करता है, क्यों, अगर ये अभिक्रिया करता ना तो हम लोग के यहाँ सोना पहनते तो सोना जैसा रंग नहीं होता, वो तुरंत चेंज हो जाता, है ना। इसलिए ये नहीं चेंज होता है, क्योंकि अभिक्रिया करता ऑक्सीजन के साथ नहीं है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है, तो ये चेंज क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हमको सिंगल इज बेस्ट, हाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैं सिंगल हूँ, तुम गर्व से कहता चला तुम सिंगल हूँ, सिंगल। हाँ देखो इधर, तो ऑक्सीजन जो है ना वो गोल्ड से अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों, क्योंकि अगर अभिक्रिया करता तो इतना महंगा ये बिकता नहीं, काला हो जाता। देख रहा है चांदी कभी कभी कर लेता है, और चांदी कर लेता है काला हो जाता है, कभी कभी चांदी देख रहा मामला गड़बड़ा जाता है ना। इसलिए लोग चांदी सस्ता देता है लेकिन सोना महंगा देता है, काहे कि सब दिन चमकता है। हाँ अब देखो इधर, इसके बाद क्वेश्चन क्या है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है कितना से। देखो इधर, शुद्ध सोना, एक होता है सोना, एक होता है शुद्ध सोना। शुद्ध सोना को जो किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा पिछला वाला का। इसका कारण शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है कितना, 24 कैरेट। कितना कैरेट के, 24 कैरेट से। कितना कैरेट से, 24 कैरेट से, है ना। देखो इधर 24 कैरेट, आप जाते होगा ना दुकान में तो लिखा होगा शुद्ध सोना 24 कैरेट का यहाँ पे मिलता है। हाँ दुकानदार बड़का बड़का बैनर में मार देगा, बड़का बड़का बैनर में मार देगा। अब देहात वाला आदमी को पता ही नहीं चलता कि 24 कैरेट, हम कैसे पहचाने कि सोना 24 कैरेट का हमको दे रहा है या नहीं दे रहा। ठग लेता है दुकानदार से, हाँ दुकानदार ठग लेता है। लेकिन चला देखो, सोना को पहचानना है कि वो 24 कैरेट दे रहा है कैसे, वो तो लिख देता है, बड़का बड़का बैनर में लिख देगा कि सोना 24 कैरेट, जैसे पता है वैसे नहीं लिख देता है। कि अब एक दिन में पढ़ो पूरा क्लास 10th बिल्कुल फ्री में। हाँ चला, अब ये सेशन मार्केट में बैनर अभी मिलेगा। देखो अभी करेज कोर्स का बड़ी भयानक बैनर मिलेगा। देखो अभी लॉकडाउन से इतना दिन एहसास रहा बंद, कहेगा 1 मंथ में पूरा क्लास 10th पढ़ो मात्र 300 रुपया में। जाए 300 रुपये में 1 मंथ पढ़ी पूरा क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट। हाँ यही चला है। देखिए लिख देता है 24 कैरेट का, लेकिन देता नहीं है। हमारा जैसा रहेगा तो हम तो ले लेंगे। तो हाँ तुम सब जाना तो एकदम कहना कि हमारा 24 कैरेट का ओरिजिनल चाहिए। नहीं देगा तो फिर हमारे तरफ कॉल कर देना, फिर वो हमारे घर पहुंचा देगा, हमरो जो अपनी कमीशन मिल जाएगा। चला इधर ध्यान दे, अगला कह रहा है ना, अगला ध्यान देना, निम्नलिखित में से किस चाकू से काटा जाता है। अरे ये क्वेश्चन तुम लोग बड़ी बार पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। किसे चाकू से काटा जाता है, तो तुम लोग कह रहा होगा निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जाता है, तो सोडियम। सोडियम 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 रटा के है। लिप जो है लिपस्टिक जो लगाता है ना, हमको तो लगता है कि लड़की लोग अगर सोडियम सोडियम रटती होगी कि चाकू से काटा जाता, सोडियम
सोडियम सोडियम, लिपस्टिक जो रहता होगा हमको लगता है कि पसर जाता होगा इधर है ना, लेकिन यही कारण है कि रट्टे से नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने से होता है। अब देखो तुमको जो हम दिए उसमें सोडियम है ये नहीं है देखो हम जो सेट किए इसमें सोडियम है ये नहीं है, तो करेगा कि सबको तो पता नहीं होगा लेकिन कितना आदमी को पता होगा। देखो इधर कहेगा चाकू से काटा जाता है, देख इधर जब कहेगा चाकू से, किसे चाकू से, सुन इधर देखो चला सोडियम की जब कहानी आता है तो एक इसको बता के देखो चीज हम बताते हैं हमारे साथ सबसे लाइफ में। जब हम पहला टीचिंग क्षेत्र में आए थे ना तो पहला घटना मेरे साथ हुआ यही था, जिससे मेरा टीचिंग क्षेत्र कुछ दिन के लिए बर्बाद हो गया था चला सोडियम के चलते। हाँ देखो तुमको बताते हैं, कहा चाकू से काटा जाता है, कौन से धातु को चाकू से काटा जाता है निम्नलिखित में से किसे, लिथियम को। देखो इधर यहाँ पर एक है लिथियम, लिथियम, अब तुम लोग रटता होगा सोडियम। 90% मोर देन, मतलब ज्यादा से ज्यादा 90% लोग हमको लग रहा है सोडियम ही जानता होगा, 10% अगला अदर आदमी होगा जो और इसका दूसरा आंसर जानता होगा। अगला तुम्हारा है कैल्शियम, कॉपर और आयरन। देखो इधर सबसे पहली बात, जब चाकू की बात आवे ना तो सोडियम लिथियम ये दोनों होता है, हाँ, लेकिन एक नंबर में सोडियम ही होता है। अगर कहेगा चाकू से काटा जाता है तो सोडियम, इसके बाद अगर सोडियम नहीं रहा तो लिथियम, अगर लिथियम नहीं रहा तो सोडियम। हाँ ऐसे तो जाएगा तो सोडियम पोटेशियम लिथियम तीनों होता है ना, लेकिन यहाँ पे आपको पोटेशियम दिया भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको मारना है लिथियम। क्या मारना है, लिथियम। तो चाकू से काटा जाता है लिथियम को और सोडियम को, दोनों को काटा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की 12वीं कक्षा में सेम इलेक्ट्रॉन होता है दोनों में, है ना, इसलिए चाकू से काटे जाने वाले दो धातु होते हैं सोडियम और लिथियम, सोडियम और लिथियम, सोडियम और लिथियम। देखो ये आलू के फक्का को काटता है, रेसी कटता है। हाँ देखो चला, जब बात आती थी ना सोडियम को तो मैंने क्या करूँ चला, मैंने कोई स्कूल में मैंने पहले पढ़ाता था, तो जब पहला मैंने कोई स्कूल में पढ़ाता था ना तो स्कूल में मैंने साइंस का टीचर था, एक्चुअली मैंने साइंस का टीचर था और सीबीएसई की मैंने क्लास ले रहा था। तो जब मैंने लैब गया ना तो लैब में मुझे सोडियम को थोड़ी सी लहकाना था, बच्चों लोग को दिखाना था, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लैब में जाकर के। लेकिन क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट हर इंसान से गलतियां होती है, मैं खुद बता रहा हूँ ना अपने आप को कि मुझे इतना ख्याल नहीं था। जब मैंने सोडियम लहका रहा था ना तो ग्लास में पानी था और ग्लास कांच का था, ग्लास कांच का था मतलब शीशा का ग्लास था, उसमें पानी इतना था, मैंने सोडियम इतना डाल दिया और सोडियम डालने पर वो तो लहक गया, लेकिन क्या हुआ ना कि उसमें पानी कम था, पानी कम था, सोडियम की मात्रा ज्यादा था। अब ये क्या हुआ ना कि ग्लास तुरंत हीट हो गया, ग्लास हो गया गर्म और ग्लास गया फट। लैब था चला, ये लैब में बहुत सारे एसिड उसिड बहुत सारे वगैरह वगैरह चीज धरा हुआ था। और पटना का ही बात है और स्कूल का तो नाम नहीं बताएंगे, है ना, कौन स्कूल में पढ़ाते थे। अब देखिए ये लहक गया ना, जिसमें 2-3 बच्चे घायल भी हो गए थे, बहुत भयानक, क्योंकि शीशा फटा ना। अरे यही भाग मना लो कि इसमें सारे बच्चे घुसे हुए थे और अगर वो एसिड अगर पकड़ लेता ना, बहुत सारे लैब में बहुत सारे केमिकल रखे हुए थे, अगर वो पकड़ लेता ना तो समझ लो कि पूरा विनाश था। लेकिन चला जब ये फटा ना तो 3-4 आदमी घायल तो हो ही गया। जब फटा तो शीशा इतना इतना बड़ा बड़ा पक्का शीशा का इतना उतना बड़ा बड़ा टुकड़ा गया फट, समझ गया ना, और बहुत तेज गति से वो मारा, समझ सकता है। लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ था, हम यहीं थे, हमें कुछ हुआ नहीं। और क्या हुआ कि अगला बेचारा 2-4-5 को बच्चा को, किसी को यहाँ पे छेद हो गया, किसी को ये फट गया, हाँ कितना को ये फट गया। और मैंने उस स्कूल का नया नया टीचर था, मैंने जस्ट वो स्कूल में हमको लग रहा है 10 दिन से ज्यादा नहीं हुआ था, 10 से दिन हुआ था वो स्कूल में हमको पढ़ाने जाते हुए, है ना। लेकिन इस तरह से घटना हो गया था चला। तो इस स्कूल को मैं भी अभी भी धन्यवाद देता हूं कि तब तक उस टाइम तक में भी मुझे रखा पढ़ाने के लिए, और मैं 10 दिन में इस तरह से कांड कर दिया था। तो कभी कभी इंसान से हो जाती है, लेकिन ये सब अगर सोडियम के अगर तुम लोग करते हो तो कभी भी कांच की ग्लास में एक्सपेरिमेंट मत करना। और सोडियम लहकाते समय दूसरा पानी मत डालना, ऊपर से पानी मत डालना, क्योंकि सोडियम बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ। हाँ अब देखो, हाँ तो यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे तेज रिएक्ट करने वाला, संयोग मतलब अभिक्रिया करने वाला सबसे तेज, तो कहना सोडियम, वाटर के साथ सोडियम, ऑक्सीजन के साथ सोडियम सबसे तेजी से सर, क्योंकि बहुत ज्यादा लग जाता है ना। अगला करा उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। अच्छा देखो इधर देखो, धन आयन बनाता है, ऋण आयन बनाता है, उदासीन बनाता है, आयन बनाता है, नन में से कोई नहीं। देखो इधर सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन को थोड़ी सी गौर फरमाना है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन बहुत अच्छी है। कारण देखो, कारण उच्च धनात्मक, देखो उच्च धनात्मक के कारण धातु परमाणु बनाते हैं क्या, धन आयन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर अगला क्वेश्चन आपको अच्छी क्वेश्चन है, उसमें थोड़ी सी आपको मैंने गौर फरमाऊंगा और क्वेश्चन को आपको डीपली भी बताने का प्रयास करूंगा।
अरे चला ध्यान देना रे, लाइफ में बड़ी बड़ी चीज होता है, चला क्या करोगे। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि लाइफ अगर है ना तो चला बस आप सबकी दुआ से मुझे लाइफ मिला और अलग अंदाज में जीता हूं बस आप सबकी कृपा और दुआ से, है ना। चलिए आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रता क्या जाता है, अच्छा संद्रण क्या जाता है। देखो इधर क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को डीपली बताता हूँ, बोर्ड को मैं साफ करता हूँ। आइए देखिए क्या कह रहा है, सल्फाइड अयस्कों का संद्रण क्या जाता है, कैसे। देखो इधर हाथ से चुनकर फेन पलवन द्वारा, देखो प्लावन द्वारा, देखो इधर सल्फाइड क्या कह रहा है, सल्फाइड एस्को। कभी कभी इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते नहीं हो पाता, चला अब कह रहा है ना, संद्रण किया जाता है हाथ से चुनकर फेन पलवन द्वारा, नन ऑफ दिस, मतलब कोई नहीं। अब देखो इधर, लेकिन इसका सटीक जो आंसर होगा ना, फेन पलवन द्वारा, है ना, प्लावन द्वारा। आइए देखो इधर, आयो ना कहेगा सल्फाइड एस्को फेन पलवन, सल्फाइड एस्को फेन पलवन, ये ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन सर, अगले क्वेश्चन थोड़ी सी, अगला क्वेश्चन मजेदार है और कह रहा है फास्फोरस का आणविक सूत्र कितना तो पते नहीं चलता है कि फास्फोरस का सूत्र बोले कर आणविक सूत्र में की फर्क होता है। देखो चला, एक होता है सूत्र, एक होता है सूत्र ककर पुत्र, तो सूत्र, एक होता है सूत्र, एक होता है आणविक सूत्र। अच्छा कौन सूत्र होता है, आणविक सूत्र होता है। अब देखो इधर दो गो होता है, देखो इधर कह रहा फास्फोरस का सूत्र होता, आणविक सूत्र होता क्या है, तो फास्फोरस का सूत्र नहीं, फास्फोरस का आणविक सूत्र पूछा, तो आणविक सूत्र जब पूछेगा तो कहना P4, क्या कहना P4, सूत्र नहीं आणविक सूत्र, तो आणविक सूत्र तो P4, आणविक सूत्र P4, आणविक सूत्र P4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ सर। कह रहा सोडियम की परमाणु संख्या है क्या, देखो इधर। अच्छा कने गया सोडियम को देखता हूं चला तो बड़ी महाभारी गोसा बढ़ता है, चला क्योंकि वो बहुत हमको भयानक से वो घटा दिया था। सोडियम Na का आणविक सूत्र होता है क्या, अच्छा देखो सोडियम का सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, लेकिन इसका जब पूछे परमाणु द्रव्यमान तो 11। देखो यहाँ पर विषम संख्या तो कहना 22 और एक जोड़ देना तो हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23। अब देखो इधर, अगर तुमको पूछा सोडियम की परमाणु संख्या 11 और इसका अगर परमाणु द्रव्यमान पूछता तो 11 एक हमारा विषम संख्या है, विषम को दुगना करना, एक जोड़ देना, अधिकांशता का आपको 30 तक के अंदर तक का निकल जाएगा राइट, बाकी सबको गलत हो जाएगा, है ना। तो सोडियम का आपको परमाणु संख्या हो जाएगा 11, लेकिन परमाणु द्रव्यमान होगा आपका 23। अगर यहाँ पर ऑड नंबर है तो इसमें 2 से गुना करके एक जोड़ देना, आपको परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा, है ना सर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रोमीन धातु की अवस्था होती है कैसे, द्रव में होता है, ठोस में होता है, गैस में होता है। देखो कारा ब्रोमीन तो लड़की लोग कह रहा अब तो हमको रोना है, नहीं चला देखना रे, रोना नहीं है, तुरा इतना अच्छा से पढ़ा देंगे कि 10 साल के बाद तुरा सोना है। हाँ कब, 10 साल के बाद। क्यों सोना है सर, क्योंकि 10 साल के बाद तुम उस मुकाम पे चले जाओगे जहां तक तुम सपना होगा, रात में देखते होगे। इसलिए कहता ना बॉडी इज बॉडी, ब्रेन इज ब्रेन, ब्रेन इज योर ब्रेन इज नॉट माई ब्रेन। मतलब हमारा बॉडी आपका बॉडी सेम है, आपका भी 2 आंख मेरा भी 2 आंख, आपका भी 2 कान मेरा भी 2 कान, आपका भी 2 नाक है, नाक एक होता है, हाँ आपका भी 1 नाक मेरा भी 1 नाक, लेकिन दोनों का सोचने का कैपेसिटी क्या है, अलग है। इसलिए कहा जाता है बॉडी इज बॉडी, ब्रेन इज ब्रेन, ब्रेन इज योर ब्रेन इज नॉट माई ब्रेन। हाँ मतलब आपका सोचने की कैपेसिटी अलग है हमारे सोचने की कैपेसिटी से, बल्कि दिमाग तो दोनों का सेम ही है। अब देखो इधर अगला की कह रहा है, चला ध्यान देना। हाँ कह रहा है ना ब्रोमीन धातु की अवस्था होती है कहाँ पे होती है, अच्छा ठोस में होती है, द्रव में होती है, गैस में होती है। देखो इधर ब्रोमीन को अगर अवस्था पूछे ना, ब्रोमीन कहाँ होती है, ब्रोमीन की जो अवस्था होती है ना वो एक ही जगह मारना, द्रव, किसमें मारना, द्रव। ब्रोमीन कहे तो द्रव में मारना, सोडियम कहे तो भी द्रव में मारना क्योंकि केरोसिन तेल में होता है, ब्रोमीन कहे तो द्रव अवस्था में। हाँ आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है। देखो इधर कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है। देखो चला कार्बन कहे तो ग्रेफाइट में भी होता है, हीरा में होता है, कोक में होता है। देखो इधर अब देखो देख इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर फरमाना। तू लोग तो हमको लग रहा है कि अधिकांशता बच्चे बच्चियां
छात्रे छात्रियां, चेला चेली सब सोच रहा होगा क्या कि ग्रेफाइट होगा रे सब सोच रहा होगा ग्रेफाइट, हम कहेंगे नहीं होगा ग्रेफाइट देखो न कच्ची होगा, देख 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 देख। कार्बन कौन सा प्रूफ अधिक कठोर होता है? देखो इधर कार्बन का, अरे चला देखो इधर कार्बन का कौन सा प्रूफ अधिक कठोर होता है? कारा अधिक, खाली कारा कठोर नहीं, कारा अधिक कठोर। पहले तो हमारा पता ही नहीं चलता था कि अधिक और मतलब अधिक और ऐसे सिंपल में क्या होता है, लेकिन जब कहेगा अधिक कठोर तो कहना सबसे ज्यादा। अब देखो इधर तो एक देखो कार्बन तो आपको ग्रेफाइट में भी होता है, हीरा में होता है, कोक में होता है। देखो इधर ये तीनों में होता है, ग्रेफाइट में, हीरा में, कोक में, लेकिन सबसे अगर अधिक की बात किया जाए तो हमको होता है हीरा में। किस में होता है? हीरा में, है ना। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। सर अगली क्वेश्चन की दुनिया कितनी मजेदार है। कारा मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मामला गड़बड़ा लो चला, हाँ मामला गड़बड़ा देख चला, हमार मामला गड़बड़ा तो कलकलाओ, ये 5 दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात हो जाएगा। चला जब तक है तब तक तो ठीक है, लेकिन ना जाने पूरा आता ही नहीं है मेरा, क्योंकि भी तो बच्चे हूँ ना बच्चे हूँ तो इसलिए तो मैं पढ़ाता हूँ। आओ देख इधर, जिस दिन हो जाएगा बूढ़े उस दिन पढ़ाएंगे नहीं, ध्यान देना। देख इधर कारा मैग्नीशियम के दहन से हमको लगता है कि जब हम पढ़ाते हैं ना तो हमसे ज्यादा एजेड हमारे बच्चे होते हैं। खैर एज में भी हमको लग रहा है बहुत सारे बच्चे ज्यादा होंगे एज में, और ऐसे अगर बात किया जाए हाइट में तो हम तो लगते हैं स्टूडेंट, क्योंकि सर जब मैंने कभी पढ़ाता हूँ ना क्लास में, तो क्लास के आगे जब कभी आता हूँ ना तो हमसे ही लोग कितना पूछता है, हमसे खुद पूछता है कि संदीप कुमार का क्लास कितना बजे चलता है। हम कहते हैं जाइए ना देखिए ना अंदर पूछिए। हाँ कभी कभी होता है सर, क्योंकि आप सब भी जब मेरे साथ मिलिएगा ना तो कहिएगा सर तो हमसे भी छोटे हैं क्या करोगे रे छोटे हैं, हाँ ना देख नहीं चला। कहता है इसलिए कहता है अपनी औकात को मत भूल जाना, आदमी की शक्ल और जज्बातों से। हाँ भूलनी होगी तो दिमाग और दिल की बातों से क्योंकि सर जो होती है जज्बातों में वो नहीं होती है दिल की बातों में, और जो होती है दिमागों में वो नहीं होती है हाथ की कलाइयों में। ध्यान देना इधर आना चला, लेकिन एक अर्थ तुम लोग समझ में क्या होगा, तुम लोग को लग रहा होगा मास्टर जी मैंने से बोल दिया, अर्थ समझा देंगे। देख इधर कहेगा ना मैग्नीशियम के दहन से उत्पादक होते हैं क्या? अम्लीय होता है। देखो इधर जब मैग्नीशियम Mg, देखो इधर Mg का दहन होता है कब? जब इसमें नाइट्रोजन मिलता है। क्या मिलता है? नाइट्रोजन। अब देखो इधर जब मैग्नीशियम नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में आता है, जब मैग्नीशियम किसकी रिस्पेक्ट में आता है तो ये दहन होता है। किसके साथ दहन होता है? तो आपको नाइट्रोजन के साथ होता है। शायद ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता था कि मैग्नीशियम किसके साथ दहन होता है, तो ये नाइट्रोजन के साथ होता है। लेकिन यहाँ पूछा ना कि मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो वो हमारा एनी टाइम क्षारीय होता है। क्या होता है हमारा? कहाँ गया है, कहाँ गया, क्षारीय होता है। क्या होता है हमारा? क्षारीय होता है ना, क्षारीय होता है। देखो मैग्नीशियम दहन होता है किसके कारण? तो नाइट्रोजन के कारण, लेकिन बनाता है क्या? तो क्षारीय होता है। जो दहन होने के बाद जो बनता है ना वो हमारा क्षारीय होता है। अगला, जल के सतह पर तैरने वाला धातु निम्न में कौन है? अरे जल के सतह पर तैरने वाला धातु निम्न में कौन है? तो कह रहा है कौन है, तो तू लोग मार रहा सोडियम नहीं चला। हमको लग रहा है कि यही सब क्वेश्चन जब मार के आता है बोर्ड एग्जाम दे के आता है, कहता है सर जी, तो हम कहते हैं की चला, और सर 50 में 50। हाँ कहेगा माँ कसम सर। हाँ चला ऑलरेडी एक यूं नहीं पता रहता है कि 50 गो ऑब्जेक्टिव हमको मारना रहता है ही नहीं, हमको ऑलरेडी 40 गो ही मारना रहता है हाँ चला आएगा तो कहेगा सर 50 में 50। अरे चला तू कहीं 40 में 40 तो कहता 50 में 50, अब 50 में 50 एक आगो मार देता है। देखो ये सब क्वेश्चन में, ये सब क्वेश्चन मारेगा ना तो 110% कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ जल के सतह पर तैरने वाला धातु निम्न में कौन है, तो सोडियम। मार देगा गप से ना, कहेगा हम कहेंगे काहे चला काहे मारा रे, तो हूँ सर सोडियम तुरंत रिएक्ट नहीं कर जाता है जल के साथ, तो कहेंगे हाँ जो खोप चमतो देख चला। कारा जल के सतह पर तैरने वाला धातु निम्न में कौन है, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम है। यही दो गो है, मैग्नीशियम और कैल्शियम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बॉक्साइड किस धातु का एक्स है? देखो इसका आंसर तुम सब देना, और इसका पीडीएफ में इसका आंसर दिया हुआ वहां से देख लेना, लेकिन इसके पहले तुम लोग आंसर बता दो। बॉक्साइड किस धातु का एक्स है? लोहा का, एल्युमिनियम का, तांबा का, सभी का। तो बॉक्साइड जो है वो आपका एल्युमिनियम का है। किसका है? एल्युमिनियम का है सर। तो आप सबकी क्लास धातु और धातु की क्लास हो गई खत्म। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में सर, तब तक के लिए बाय सर, थैंक यू, लव यू। एसके विथ एसके।